इस साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कुल 1% रेट कट के बावजूद रियल स्टेट स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हाल तक कई सालों तक रैली का मजा लेने वाला ये सेक्टर 2025 का सबसे खराब परफॉर्मर बनकर उभरा है। अब दिसंबर में एक और टेक कट और मोटे तौर पर अच्छी तिमाही नतीजों की उम्मीद है। साथ एनालिस्ट का मानना है कि इनके हालात आखिरकार बदलते दिखेंगे। इस साल बड़े लिस्टेड डेवलपर्स जैसे डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोड़ा डेवलपर्स, ओबरॉय रियलिटी, प्रेस्टीज एसेट्स, शोभा सैनटेक रियलिटी और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के शेयर 35% तक गिरे हैं। यहां तक कि निफ्टी रियलिटी इंडेक्स भी लगभग 15% टूटा है। ब्रॉडर मार्केट की तुलना में रियलिटी इंडेक्स ने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। एनारॉक कैपिटल के सीईओ शोभित अग्रवाल का कहना है कि इस मंदी के 3 साफ कारण है। ये रेगुलेटरी अड़चने, खासकर प्रोजेक्ट अप्रूवल में देरी, लिक्विडिटी की कमी, बैलेंस शीट पर दबाव और महामारी के बाद हाउसिंग बूम के चलते कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी। इनकी वजह से डेवलपर्स नए लॉन्च में देरी कर रहे हैं। इन वजहों से किफायती सेगमेंट के घर खरीदना महंगा हो गया है, जिससे 2025 के पहले 9 महीने में घरों की बिक्री में 12% की गिरावट आई है। डिमांड तेजी से प्रीमियम और लग्जरी घरों की तरफ झुक गई है, जो अब कुल बिक्री का लगभग 60% हिस्सा है। इस करेक्शन के चलते रियलिटी शेयरों के वैल्यूएशन को उनके कई सालों के एवरेज से काफी नीचे आ गया है। डीएलएफ अपने प्राइस टू अर्निंग रेशियो के 34 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका 5 साल का एवरेज 58 गुना है। ओबरॉय रियलिटी 18 गुना पर है, जो इसके हिस्टोरिकल एवरेज 26 गुना से कम है। इसी शोभा का भाव तेजी से गिरकर 32 गुना पर आ गया है, जबकि इस 5 साल का एवरेज 111 गुना है। मार्केट पर नजर रखने वालों के लिए ये रीसेट निवेश एक अच्छा मौका हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम का मानना है कि रियलिटी स्टॉक अब एक आकर्षक कॉन्ट्रा पिक का मौका दे रहे हैं। उनका कहना है कि दिसंबर में होने वाली रेट कटौती सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल पर जीएसटी में कटौती के साथ मिलकर रियलिटी कंपनियों के मार्जिन को बेहतर कर सकती है। होम लोन ईएमआई कम होने से भी अफोर्डेबिलिटी को सपोर्ट मिलेगी और सेंटीमेंट में सुधार होगा। इसके अलावा रिट्स को इक्विटी एसेट क्लास के तौर पर क्लासिफाई करने से सेबी के कदम से रियल एस्टेट स्पेस में म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन बेहतर होने की उम्मीद है। सेबी का ये कदम पूरे रियलिटी इकोसिस्टम के लिए एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव फैक्टर है। इस सेक्टर के वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे मोटे तौर पर अच्छे रहे हैं। प्रेस्टीज एसेट्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स और सेंटेक रियलिटी जैसे डेवलपर्स ने हर तरह से अच्छे नंबर दिए हैं। हालांकि ज्यादा इनपुट कॉस्ट की वजह से शोभा और ओबरॉय रियलिटी के मार्जिन पर दबाव दिखा है। वहीं डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज ने मिले जुले नतीजे दिए हैं। इसके साथ ही त्योहारी सीजन के मजबूत मांग ने दूसरी छमाही में डिमांड बढ़ने की उम्मीदों को और मजबूत किया है। एमके ग्लोबल के एनालिस्ट का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर की इन्वेंट्री विजिबिलिटी में साफ सुधार दिख रहा है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि सेंटेक रियलिटी FY25 से 28 में 25 से 35% प्री सेल सीएजीआर हासिल करेगी। ओबरॉय रियलिटी 18% सीएजीआर दर्ज करेगी। वहीं ऊंचे बेस के बावजूद थोड़ा 16% सीएजीआर बनाए रखेगी। एमके ने सेंटेक को अपने पसंदीदा मिड कैप शेयर के तौर पर हाईलाइट किया है।